अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी और नाज़रीन दो अहम खबरें आपके सामने रखूंगा। एक तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो आप नाज़रीन के सामने रखूंगा। एक खबर चलाई जा रही है, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा छुट्टियों पर जा रहे हैं, जस्टिस मंसूर शाह छुट्टियों पर जा रहे हैं। उसके बाद क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में कुछ नई तब्दीली आने वाली है, कुछ इस तरह का तासुर दिया जा रहा है। ये क्या हकीकत है? एक जज के इस्तीफे की भी बातें आ रही है सुप्रीम कोर्ट के, उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूंगा। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है, शेर अफजल मरवत जो कहा करते थे कि सब कुछ बढ़ गया, अब वो खुद बढ़ गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी है। लेकिन एक तरफ नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, दूसरी जानिब से चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अजीब बातें कर रहे हैं और वो शेर अफजल मरवत की हिमायत में मैदान में आ गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहले से ही तकसीम का शिकार नजर आ रही है, इमरान खान अडियाला जेल में है, तो इस सूरत हाल में क्या कुछ होने जा रहा है, नोटिफिकेशन में क्या कहा गया, फिर शेर अफजल मरवत के हवाले से बैरिस्टर गौहर क्या कहते हैं, शेर अफजल मरवत का क्या मौक़िफ़ है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते की काज लिस्ट जारी कर दी है। 9 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में एक नई तारीख रकम होने जा रही है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की आइंदा हफ्ते जारी काज लिस्ट आपके सामने रखता हूँ। कौन कौन से मुकदमात, कौन कौन से बेंचेस सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत करेंगे, क्योंकि तातीलात हैं तो तातीलात में तमाम बेंचेस अवेलेबल नहीं होते हैं, सिर्फ चंद 2 से 3 बेंचेस जो हैं वो समाअतें कर रहे होते हैं मुकदमात की, जो इमरजेंसी बुनियादों पर मुकदमात होते हैं। इसमें सबसे एक बड़ा मुकदमा लगा है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की, जो सहाफ़ियों से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत थी, जिसकी बुनियाद पर काजी फाइज ईसा पर तनकीद की बुनियाद पर FIA की जानिब से नोटिस जारी किए गए थे। उन नोटिस के खिलाफ आज को नोटिस केस की समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, वो तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त से 9 अगस्त तक जजेस के जो रोस्टर है और काज लिस्ट जो मुकदमात की है वो जारी कर दी गई है। अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में 3 रेगुलर बेंचेस और एक जो है वो शरीयत अपीलेट बेंच होगा। इन 3 सुप्रीम कोर्ट के जो रेगुलर बेंच हैं उसमें से 6 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज हैं और 2 एडहॉक जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच भी होगा। और फिर एक 11:30 बजे के बाद एक स्पेशल बेंच है, वो जो है खास तौर पर जो शरीयत अपीलेट बेंच है, 9 साल बाद इस बेंच की समाअत होने जा रही है। ये इंतहाई अहमियत का हामिल मामला है। इसमें बड़े बड़े मुकदमात शरीयत कोर्ट से मुतलिक ज़ेर समाअत आएंगे। नाज़रीन, इस हफ्ते जो बेंच है, आने वाला जो अगला हफ्ता है पीर से जो शुरू होगा 5 से 9 अगस्त तक, उसमें बेंच 1 में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुकदमात की समाअत करेगा। और इस बेंच में चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान बलूचिस्तान से हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बलूचिस्तान से हैं, और फिर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन जो हैं, शाहिद बिलाल हसन वो जो हैं, जस्टिस बिलाल हसन जो हैं वो आपको पता है कि लाहौर से आए हैं और अभी नए जज अपॉइंट हुए हैं, तो वो इस बेंच का हिस्सा हैं। इसके अलावा बेंच 2 जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पर मुश्तमिल है। बेंच 2 में जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मलिक शहजाद शामिल हैं। बेंच नंबर 3 में 2 एडहॉक जजेस पर मुश्तमिल होगा और जिसमें जस्टिस सद्दात तारिक मसूद और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल मुकदमात की समाअत करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 9 साल बाद शरीयत अपीलेट बेंच 5 से 8 अगस्त तक मुकदमात की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी ये लार्जर बेंच होगा जो 11:30 बजे 5 से 8 अगस्त तक डेली समाअत करेगा। बेंच में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल हैं। इसके अलावा 2 आलम जजेस जो आलिम जजेस होते हैं वो इस बेंच का हिस्सा हैं। डॉक्टर खालिद मसूद और किबला अयाज जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा हैं। इस बेंच में 35 साल पुरानी शरीयत को अपीलें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं, जबकि इलेक्ट्रल निज़ाम के गैर इस्लामी होने से मतलब 1979 की अपीलें 20 समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। तो ये इंतहाई अहमियत का हामिल बेंच और इंतहाई अहमियत का हामिल हफ्ता होगा, क्योंकि 9 साल बाद शरीयत अपीलेट बेंच मुकदमात की समाअत करेगा। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में एक तासुर दिया जा रहा था, गुज़िश्ता एक हफ्ते से ये सोशल मीडिया में चलाया जा रहा था कि शायद इमरान जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं या जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो बैरून मुल्क जा रहे हैं। ये खबर चलाई गई कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 1.5 महीने के लिए छुट्टियों पे जा रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह भी छुट्टियों में जा रहे हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। तो नाज़रीन, ये आपको बता दूं कोई कहीं नहीं जा रहा है।
चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब 3 महीने रह गए उनके टेन्योर को, तो वो इतनी बेवकूफ़ी कर ही नहीं सकते। जबकि आपको पता है इख्तिलाफात शदीद हैं सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान 2 ग्रुप बन चुके हैं और शायद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का एक्सटेंशन का मामला भी ज़ेर गर्दिश है। तो इस सूरत हाल में वो मैदान छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि अपने मामलात भी निपटाने होते हैं रिटायरमेंट से पहले भी, तो ये चीज़ें भी हैं। लेकिन दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से जो कहा जा रहा है कि वो भी छुट्टियों पे जाएंगे, तो शायद ये अहमकाना बातें हैं, बेवकूफ़ाना बातें हैं कि जब दोनों सीनियर जज चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब और जस्टिस मंसूर शाह के दरमियान पीटीआई की रिजर्व सीटों के फैसले के बाद जो मामलात सामने आ रहे हैं, जो इख्तिलाफात नज़र आ रहे हैं हमें, उससे तो किसी सूरत नहीं लगता कि वो छुट्टियों पे चले जाएं, क्योंकि अभी तक वफाकी हुकूमत ने बतौर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया है। और आपको पता है कि 4 महीने पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जब बंद रहे थे तो 4 महीने पहले नोटिफिकेशन हुआ था। मंसूर शाह का अब तक नहीं हो रहा, तो इस पर बड़ी मंसूर शाह साहब को परेशानी है कि कहीं कोई वफाकी हुकूमत कोई गहम तो नहीं करी है, कोई कानून साजी तो नहीं करने जा रही है। बड़ी सवालात उठाए जा रहे हैं और इस हवाले से आपको ये खबर आज मैं ब्रेक कर देता हूँ। कुछ अर्सा कबल हमारी प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट की हलफ बर्दारी तकरीब थी। उस हलफ बर्दारी तकरीब में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से जब हमारे चंद दोस्तों ने ये सवाल पूछा कि आप एक्सटेंशन लेंगे, तो काजी फाइज साहब ने कहा यार मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता। तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से भी सवाल किया गया, उनसे गैर रस्मी गुफ्तगू थी, ये ऑफ द रिकॉर्ड थी, कुछ हमारे दोस्तों ने मुझे बताया। तो वो उस बेंच दौरान जो है काजी फाइज साहब ने कहा यार कि सवाल जो था सहाफ़ियों का, उन्होंने कहा यार कि सहाफ़ियों का ये सवाल था कि मंसूर अली शाह साहब और आपके दरमियान इख्तिलाफात और ये वो चीज़ें होने रही हैं, क्या है? उन्होंने कहा यार मंसूर शाह साहब क्यों डरते हैं, ना मैंने एक्सटेंशन लेनी है, ना मैंने कोई मेरा ऐसा प्लान है, मैंने तो बल्कि वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल दोनों को कह दिया है, हुकूमत को मैंने पैगाम दे दिया है कि भाई मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं लेनी है। तो फिर मंसूर शाह साहब को क्यों कुर्सी का खींचतानी तो हम क्यों कर रहे हैं, सहाफ़ियों का ये सवाल था। तो उन्होंने कहा यार कोई खींचतानी नहीं है, मंसूर शाह साहब अपने दौर में चीफ जस्टिस बनेंगे, मैंने अपना टेन्योर पूरा करके मैंने रिटायर होना है। ये काजी फाइज साहब के बातें थी। और फिर इसके अलावा जो आपको सबसे बड़ी खबर आपको दे दूं नाज़रीन कि जो पीटीआई की मकसूद नशस्तों के हवाले से केस था, उसके फैसले के ऊपर भी चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह ने बहुत बड़ा हाथ किया। और जो हमें मालूमात मिली उसके मुताबिक पहले मंसूर शाह साहब और चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा मिलकर हम इस फैसले को डिज़ाइन करेंगे, इस फैसले को लिखेंगे। मामलात हो गए और आपको पता है कि इस फैसले से कबल एक फुल कोर्ट इजलास हुआ, उस इजलास के बाद कुछ और हुआ, फिर जमाल मंदुखेल को फैसला लिखने के लिए कहा गया। इस तमाम मामले पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को मंसूर शाह साहब ने शायद मुबीना तौर पर अंधेरे में रखा। और फिर अचानक जब फैसला तहरीर करके 8 जजेस का काजी फाइज साहब के सामने पेश किया गया, तो काजी फाइज साहब को खुद समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ है, और उन्होंने 8-5 का फैसला तहरीर करके भी ला के साइन करके भी दे दिया चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब से बगैर मशावरत किए हुए। तो उस पर भी चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को बहुत ज़्यादा मसला नज़र आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन ये जजेस के इख्तिलाफात और ये मामलात इस वक्त चल रहे हैं। लोग दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ पर मुश्किलात के शिकार है, वहीं पर मुश्किल लम्हात का जो साथी था इमरान खान का, शेर अफजल मरवत, जिसका एक जुमला बढ़ गया, पूरे पाकिस्तान में मशहूर हुआ और बड़ी शोहरत हासिल की। शेर अफजल मरवत ने, अगर देखा जाए तो पीटीआई के अंदर इमरान खान के बाद किसी को शोहरत मिली तो वो शेर अफजल मरवत को मिली थी। और लोगों ने ये कहा कि शायद ये प्लांटेड है, एजेंसियों का प्लांटेड है, इमरान खान के मुतबादिल इसको मुतारिफ़ करवाया गया। बड़े सवालात हुए, उनकी गिरफ्तारियाँ भी नहीं हुई, वो खुल कर कंपेन भी करते रहे, सब कुछ करते रहे, वो इलेक्शन भी जीते पीटीआई के टिकट पर और मेंबर असम्बली भी बने। लेकिन कुछ बयानात पर पार्टी के हवाले से उसके बाद उन पर एतराज़ात हुए और फिर एक कमेटी बनाई गई, उन्हें नोटिस भेजा गया, उसका जवाब नहीं दिया गया और अब उनका जो पार्टी रुकनियत है वो मनसूख कर दी गई है। और एक नोटिफिकेशन कल जो है वो जारी किया गया था नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक मैं आपके सामने तफसीलात रखता हूँ कि किस तरह हालात कहाँ पर जा रहे हैं और पीटीआई इस वक्त किस तरह तज़ब्ज़ुब का शिकार है। एक तरफ इमरान खान अडियाला जेल में हैं, दूसरी तरफ पीटीआई को जो है वो मसाइल दरपेश हैं, और फिर शेर अफजल मरवत जैसे बंदे की पार्टी रुकनियत ख़त्म कर दी गई है। तो नाज़रीन पीटीआई के जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें शेर अफजल मरवत को नोटिस भेजा गया था कि वो अपने बयानात पर मोहतात रहें। कहा गया कि उनके बयानात मीडिया से गुफ्तगू ट्वीट से मुतल्लिक एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि शेर अफजल मरवत पार्टी के ज़वाबित और उसूलों के एहतराम नहीं करते।
शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी कवानीन से बालातर समझते हैं, जिसके नतीजे में पार्टी के साख और बयानी पर बुरा असर पड़ा। कमेटी की तहकीकात रिपोर्ट और उनकी हालिया बयानात और मौसूल शिकायत की बुनियाद पर कमेटी ने उनकी रुकनीत मनसूख कर दी है। इसके अलावा फिरदौस शमीम नकवी जो हैं वो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं PTI के। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत ख़त्म करने की मंजूरी बानी चेयरमैन यानी PTI ने इमरान खान ने दी है और शेर अफजल मरवत ने PTI के नामजद उम्मीदवार के तौर पर नशिस्त जीती थी, उन्हें इलेक्शन लड़ना चाहिए। अब इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं ने और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक भी ये कहा जा रहा है PTI की जानिब से कि शेर अफजल मरवत अगर अपने आप को बहादुर गैरतमंद समझते हैं तो वो PTI की जीती हुई सीट छोड़ दें और फिर वो इलेक्शन लड़कर दोबारा मुंतखब हो जाएं, फिर हम देखेंगे। लेकिन दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत के हवाले से PTI बहुत सारे कारकुन उनके हवाले से बहुत ज़्यादा मुताद नज़र आते हैं, क्योंकि PTI के कारकुनों को इमरान खान के बाद अगर किसी ने चार्ज किया, किसी ने इलेक्शन खास 12 फरवरी के इंतखाबात के दौरान किसी ने PTI की साख को बचाया तो वो शेर अफजल मरवत था। तो इस हवाले से जो मामला सामने आया है कि यहाँ पर PTI शेर अफजल मरवत को साइड कर रही है, कारकुन चाहते हैं ये मामला हो और फिर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर वो भी शेर अफजल मरवत की हिमायत में मैदान में आ गए। वो कहते हैं कि बानी चेयरमैन यानी इमरान खान ने जेल से या कोई ऐसे अहकाम नहीं दिए हैं, किसने किस तरह नोटिफिकेशन किया है समझ नहीं आ रही है, किसके अहकाम हैं, किसकी मर्ज़ी से ये सारे हैं, बल्कि कुछ लोग तो यही से फेक भी करार दें। और फिर उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान से बात करके शेर अफजल मरवत के हवाले से बातचीत करूँगा और ये नोटिफिकेशन वापस होगी। तो ये शेर अफजल मरवत के हवाले से बातें हैं। शेर अफजल मरवत के हवाले से तासुर ये ज़रूर है कि वो एजेंसियों के हैं और इमरान खान के बयानियों को तोड़ने के लिए, क्योंकि इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर उसको मुतारिफ़ कराया गया था, जिस तरह उसको एक फ़हम मिला था PTI के कारकुनों के अंदर ख़ास तौर पर वड़ गया का जो उसका लफ्ज़ अल्फाज थे वो किस तरह हिट हुए थे। तो इस बुनियाद पर बहुत सारे लोगों का तासुर दिया जा रहा था कि शायद शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार भी नहीं किया जाता तो एजेंसियों का बंदा है। तो फिर इमरान खान ने भी कुछ सऊदीया के हवाले से जो बयान थे, कुछ पार्टी के हवाले से बयान पर भी शेर अफजल मरवत से कई अरसे से मुलाकात भी नहीं की और फिर उनको बयान से भी रोक दिया था। तो नाज़रीन ये बड़ी खबरें आपके सामने रखी हैं। बहुत कुछ अगला हफ्ता इंतहाई अहमियत का हामिल है, चाहे वो अदालती लिहाज से हो, सियासी लिहाज से हो, क्योंकि जमात इस्लामी ने भी महंगाई और बिजली के बिलों के हवाले से धरना दिया हुआ है, वो भी ताहाल दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुका है। देखते हैं कि मुल्क की सियासत, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, इदारे, दीगर जो ब्यूरोक्रेसी है या फिर आपका जो निज़ाम है, मैशी सूरत हाल है, वो किस नहज तक पहुँचती है। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्सरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।